इधर उत्तरा के गर्भ में जिन भगवान ने रक्षा की थी उन्हीं श्री परीक्षित जी महाराज का जन्म हुआ। रातो वो अनुग्रहार्थाय विष्णुनाम प्रभ विष्णुनाम तस्मान नामना विष्णुरात इति लोके बृहस्रवा। भगवान के द्वारा जिनकी रक्षा हुई, जिनका पोषण हुआ, नारायण प्रभु के द्वारा रक्षित होने के कारण ब्राह्मणों ने इनका नामकरण किया विष्णुरात। परीक्षित जी का मूल नाम है विष्णुरात। लेकिन भगवान का दर्शन सब में करते हैं, सब में भगवान की खोज करते हैं, इसलिए इनका नाम दुनिया वालों ने रखा परीक्षित। बोलिए परीक्षित जी महाराज की। युधिष्ठिर जी महाराज ने ब्राह्मणों को बुलाकर कहा, मेरे पौत्र की कुंडली देखो और बताओ कैसा इसका जीवन होगा। ब्राह्मणों ने कहा, महाराज जाके कुंडली के सारे ग्रह उच्च के हैं। धनुर्विद्या में अपने दादा अर्जुन के समान होगा, गदा में भीमसेन के समान होगा, धर्म में आपकी बराबरी करेगा और भक्ति में शिरोमणि होगा। महाराज चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, पूरे भूमंडल पर आपके पौत्र का राज्य होगा। लेकिन घबराए, लेकिन क्यों लगाते हो महाराज? आपके बालक की कुंडली में एक दोष है। क्या दोष है महाराज? आपके पौत्र की अकाल मृत्यु होगी, इसके सर्प के दंश से मृत्यु होने लगी है महाराज। युधिष्ठिर जी घबरा गए, महाराज क्या हमारी कुल कृति में दब्बा बनेगा? जो इतना गुणवान धर्मवान भक्त होगा वो भला अकाल मृत्यु को क्यों प्राप्त करेगा? ऋषियों ने कहा, घबराओ नहीं धर्मराज, लेकिन इसके मृत्यु साधारण नहीं होगी। सबके जन्म की तिथि गाई जाती है, लेकिन आपके पौत्र के मृत्यु की कथा गाई जाएगी, युगों युगों तक मृत्यु की चर्चा की जाएगी। ऐसा दिव्य इसकी मृत्यु होगी। परीक्षित जी बड़े होने लगे। विदुर जी ने आकर धृतराष्ट्र को समझाया है, कहो ज्येष्ठ भ्राता श्री, आज तक तो मैं जानता था आप आंख से अंधे हो, पर अब पता चला मन से भी अंधे हो। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर तो राज्य मंत्री नहीं है, कटाक्ष करता है। अरे मेरे पांडव मेरी रक्षा करते हैं, मेरा ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर बिना मुझे प्रणाम किए अन्न ग्रहण नहीं करता है। विदुर जी ने कहा, यही तो रोना है महाराज। जिन पांडवों को मारने की कोई चेष्टा आपने नहीं छोड़ी हो, आज उन्हीं पांडवों के टुकड़े पर पल रहे हो, शर्म नहीं आ रही? अरे न जाने कौन सा पाप किया था तो इस जन्म में अंधे हुए। कम से कम अपना अगला जन्म तो सुधारो, मन की आंखों को खोलो। विदुर जी की उपदेश सुनकर धृतराष्ट्र हाथ जोड़कर खड़े हो गए। माया का पर्दा पड़ गया था, बता भैया क्या करूं? विदुर ने कहा, चुपचाप मेरे साथ चलो। रात्रि के अंधेरे में विदुर जी धृतराष्ट्र को लेकर चले गए। गांधारी ने भी पीछे पीछे अनुगमन किया। प्रातः कालीन सत्र में युधिष्ठिर जी प्रणाम करने आए। ज्येष्ठ पिता का दर्शन नहीं हुआ, शोकाकुल हुए। नारद जी ने कहा, चिंता मत करो, विदुर के साथ गए हैं, कल्याण होगा। अर्जुन आए, युधिष्ठिर जी को यह बात पता चली, ठाकुर जी अब इस धराधाम पर नहीं रहे। वारुणी मदिरा के पान करने के कारण यदुवंशियों का नाश हो गया। भगवान धराधाम को छोड़कर वैकुंठ चले गए। मैया कुंती वियोग सहन नहीं कर पाई। अरे जिस धरती पर भगवान नहीं, उस धरती पर कुंती कैसे रह सकती है? तुरंत ध्यान लगाया, अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। युधिष्ठिर ने कहा, पांडवों सावधान, अब इस धरती पर हमारा समय पूर्ण हुआ। तुरंत छोटी सी उम्र में राजा परीक्षित का राज्याभिषेक किया। पांचों पांडव स्वर्गारोहण पर निकले। परीक्षित ने कहा, हे पितामह, इस उम्र में मुझे राजसत्ता का अनुभव नहीं है, आप मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो? युधिष्ठिर ने कहा, पुत्र, जिसने गर्भ में तेरी रक्षा की है
वही तेरा मार्गदर्शन करेगा। हम तो उसी के पास जा रहे हैं, तो उसी के चरणों का